तो डिजिटल मीडिया है, टूलबॉक्स टॉक्स, मेमोज एंड ईमेल्स, वर्कर हैंडबुक। हैंडबुक्स मोस्टली जो एथिकल कंपनीज हैं, अच्छी कंपनीज हैं, वो क्या करते हैं अपने इंडक्शन को हैंडबुक में, हैंडबुक की शक्ल में देते हैं लोगों को। जो लैंग्वेज का बंदा होगा, जो समझता है, अरबिक है तो अरबिक हम हैंडबुक देते हैं उसे। इंग्लिश समझने वाला है, फिलिपीनीज, तगालुग लैंग्वेज, हिंदी वाला, उर्दू वाला, तो ऐसा हम डिफरेंट लैंग्वेजेस में उसे ट्रांसलेट कर लेते हैं और ऐसा देते हैं। इसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट है। सर, एक बात पूछनी थी। जी ये जी। जो मेथड है, ब्रॉडकास्टिंग मेथड, असल जी में जी। इसमें तो काफी वो, अगर कोई रोड पे ये लगा ले हम साइन बोर्ड वगैरह, हाँ हाँ। तो ड्राइवर का माइंड काफी डाइवर्ट हो जाता है। हम अगर जो कवानीन बनाए जाते हैं वो इन तमाम चीजों को देख के बनाए जाते हैं, और अपने पास है नहीं कोई कोई दूसरा मीडियम बताने के लिए कि आगे पे सर, हम आने जिस वाला तरह है, अभी स्पीड ब्रेकर आने वाला है, या स्पीड ब्रेक कम कर लीजिए या ज्यादा कर लीजिए, और कुछ है नहीं अपने पास में किसी भी तरीके से लोगों को समझाने के लिए मैसेज। तो हम ये सेफ्टी साइनेजेस ही यूज करते हैं इसके लिए। कवानीन ये बताते हैं, ओशा स्टैंडर्ड ये बताते हैं, फिर आईएलओ की रिकमेंडेशन भी सेम है कि फिर उसमें ये चीज है कि जैसा कि इनकम्पिटेंट लोग हैं जो जानते नहीं हैं कि साइनेजेस कहाँ पे लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, गाड़ी में बैठे हुए बंदे को नजर आएगा या नहीं आएगा, कितना ऊंचा होना चाहिए रोड से, वो इम्प्लीकेशंस वो देखना पड़ेगा उसमें कि क्या क्या उसमें इश्यूज हैं, प्रॉब्लम है। बाकी अपने पास में इसके अलावा कोई और तरीकाकार नहीं है कि ड्राइवर को कैसे समझाया जाए। और जब ये ट्रेनिंग लेने के लिए जाते हैं ड्राइवर, तो उस वक्त उन्हें समझाया जाता है इन चीज़ों के बारे में। पाकिस्तान में उतना ज़्यादा इसके ऊपर फोकस शायद नहीं है। आप दूसरी कंट्रीज में जब जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा ट्रेन किया जाएगा इस हवाले से कि क्या आप कैसे देखना चाहिए सेफ्टी साइनेजेस को। वो तमाम सेफ्टी साइनेजेस पढ़ा देते हैं, वो एक नज़र में उसे पढ़ना नहीं पड़ेगा, वो देखेगा उसे पता चल जाएगा ये कौन सा सेफ्टी साइनेज है। इसकी अलग से क्लास होती है एक सेफ्टी साइनेजेस की। ठीक है मिस्टर आबिद। यस सर। ये एक आपके पास में स्लाइड है, प्रेजेंटेशन है, आपने इसे देख के बताना है कि यहाँ पे कौन कौन से सेफ्टी साइनेजेस चाहिए। तो आप बता सकते हैं जल्दी जल्दी में देख के कि यहाँ पे क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कौन कौन से सेफ्टी साइनेजेस लगने चाहिए। वर्किंग एट हाइट के लिए क्या कर रहे हैं, पीपी है या नहीं है, फ्लोर की कंडीशन क्या है, मटेरियल स्टैकिंग, मटेरियल शिफ्टिंग, इन तमाम चीजों को देखते हुए हमें यहाँ पे डिफरेंट किस्म के सेफ्टी साइनेजेस लगाने चाहिए, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ, इंस्ट्रक्शंस के साथ। और अच्छा है कि अगर एनिमेशन के साथ अगर लगाएं हम, कार्टून की शक्ल में, लोग जल्दी से उसे पढ़ते हैं, देखते हैं कार्टून के साथ में अगर हो तो ऐसे करके हमें सेफ्टी साइनेजेस लगाने हैं डिफरेंट प्लेस पे। वहां पे कौन कौन से हैजर्ड हैं, कौन कौन से रिस्क हैं, किस लेवल के रिस्क हैं, तो ऐसा करके हमें सेफ्टी साइनेजेस फिक्स करने हैं, पोस्ट करने हैं वर्क प्लेस पे। कॉपरेशन एंड कंसल्टेशन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंसल्टिंग एंड इन्फॉर्मिंग। कंसल्टेशन मतलब टू वे कम्युनिकेशन होती है, इसे कंसल्टेशन कहा जाता है। इंफॉर्मेशन वन वे कम्युनिकेशन है। तो ये डेफिनेशन है कंसल्टिंग की, कंसल्टेशन की, टू वे कम्युनिकेशन, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ओपिनियन बिटवीन द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। इंफॉर्मिंग क्या है, इंफॉर्मेशन देना क्या होता है, वन वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन टू द एम्प्लॉय। टिपिकल इश्यूज टू कंसल्ट ऑन, जब भी आप कंसल्टेशन करें, आप सक्सेसफुल हो गए कि आप मैनेजमेंट को आपने मना लिया, उनको राजी कर लिया कि आपको वर्कर के साथ में कम्युनिकेट करना चाहिए, बैठना चाहिए, इश्यूज को सॉर्ट आउट करना चाहिए, तो हमें
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करना चाहिए। उसमें कौन कौन से टॉपिक होना चाहिए, निगोश आपकी हेल्प कर रहा है, आईएलओ आपकी हेल्प कर रहा है, कानून आपकी हेल्प कर रहा है कि आप हमेशा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करें। वो कौन कौन से हैं आपके सामने हैं अभी। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मेजर्स इफेक्टिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, के कौन कौन से मेजर्स हैं जो कि हेल्थ एंड सेफ्टी को इफेक्ट कर रहे हैं वर्क प्लेस पे। वो चीजें लाजिम डिस्कस करनी चाहिए ताकि जल्दी से काबू पा लिया जाए। एक्सीडेंट का वेट नहीं करना चाहिए, एम्बुलेंस का वेट नहीं करना चाहिए, छूटने का, पुलिस का वेट नहीं करना चाहिए आपको कि वो आएगा तो आप उसमें तब्दीली करेंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू एडवाइजर्स, अगर आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि इतने HSE पर्सन नहीं है, मतलब हमें और चाहिए, ये कम है, हमें ज्यादा चाहिए या हमें ऐड करने चाहिए, क्या करना चाहिए, तो वो ये चीजें लाजिम डिस्कस करनी चाहिए कंसल्टेशन में। हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग प्लान्स, हमें ट्रेनिंग प्लान्स को डिस्कस करना चाहिए इन मीटिंग में, कौन कौन सी ट्रेनिंग हमें देनी चाहिए। हमारे पास तो 500 से भी ज्यादा टॉपिक्स हैं, तो उस वक्त में, इस वीक में, नेक्स्ट वीक में, मंथली मीटिंग में, 3 महीने के बाद में जो हमारी क्वार्टरली मीटिंग में जो जो टॉपिक डिस्कस करने चाहिए, इन इस दौरान में जो ट्रेनिंग देनी चाहिए लोगों को, उनके टॉपिक क्या क्या होने चाहिए, वो डिस्कस करना है। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, हमेशा टेक्नोलॉजी से लोगों को फायदा होता है, हम रिस्क हैजर्ड से दूर हो जाते हैं अगर समझ गए तो। उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना समझ गए, अच्छे से अडॉप्ट कर लिया, लेके आ गए आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके बेनिफिट होते हैं। मेथड ऑफ कंसल्टेशन, डायरेक्ट कंसल्टेशन, इसका जो बेस्ट तरीका है कि आपको डायरेक्ट कंसल्टेशन करना चाहिए। वो कैसे करेंगे हम? एम्प्लॉय टॉक्स टू ईच वर्कर एंड रिजॉल्व इश्यूज, आप वर्कर को लेके आगे, टॉप मैनेजमेंट को लेके आगे, तो आपको क्या करना चाहिए? आप वर्कर के इश्यूज को सुनिए और कोशिश कीजिए एट स्पॉट उन इश्यूज को रिजॉल्व कर दीजिए, सॉर्ट आउट कर दीजिए थ्रू वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव। कमेटी इज फॉर्म्ड टू रिप्रेजेंट वर्कर्स, हमें एक कमेटी बनाना चाहिए। जिन ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी बना दी जाती है वर्कर के इश्यूज को सुनने के लिए, उसे टॉप मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट करने के लिए और एट स्पॉट उनके इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए, वहां पे एक्सीडेंट नहीं होते हैं जी। वर्कर को कॉन्फिडेंस मिल जाता है, वर्कर को पता चल जाता है कि हमारी मैनेजमेंट, हमारी HSE टीम हमारे लिए केयरिंग है। रेगुलर मीटिंग्स टू डिस्कस एंड रिजॉल्व इश्यूज, हमें मीटिंग्स को रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में अरेंज करते रहना चाहिए। मेंबर्स में हैव राइट इन द लॉ, ये जो तीनों बातें, चारों बातें हमने डिस्कस की हैं कंसल्टेशन के लिए, डायरेक्ट कंसल्टेशन है, एम्प्लॉयर आएगा, कमेटी बनेगी, रेगुलर मीटिंग होनी चाहिए, होगी, ये कानून बोल रहा है आपसे, कानून की रिक्वायरमेंट है। अगर आप ये पूरा कर रहे हैं, आप ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो कानून में ऐसा ही है, कानून ऐसा बोल रहा है आपको करने के लिए। आपकी ग्रुप एक्सरसाइज है अभी एक, व्हाट मेक्स एन इफेक्टिव कमेटी, आप क्या करेंगे कि आप उस कमेटी को इफेक्टिव बना सकते हैं। अदरवाइज में क्या होगा? खाली चाय पी के, बिस्किट पी के, बिस्कुट खा के आप चले जाएंगे वहां से कमेटी मीटिंग में। उसको इफेक्टिव बनाने के लिए क्या करना चाहिए आपको? हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी फोरम, इफेक्टिव कमेटीज विल डिपेंड ऑन, किस चीज पर डिपेंड करती है एक इफेक्टिव कमेटी? हु इज ऑन द कमेटी, कमेटी में कौन कौन सा बंदा शामिल है, कौन कौन सी पोस्ट का, रैंक का बंदा शामिल है उस कमेटी में। हाउ ऑफन द कमेटी मीट्स, कब कब मीटिंग होनी चाहिए। हु विल इफेक्ट, हु विल एक्ट एज चेयरपर्सन, कौन बंदे को चेयरपर्सन पे बैठना चाहिए। बेस्ट ये है मैनेजिंग डायरेक्टर को मीटिंग होल्ड करनी चाहिए, मीटिंग लेनी चाहिए। व्हाट अथॉरिटी द कमेटी विल हैव, उसके पास में कितनी अथॉरिटी है कमेटी के पास। अगर आप ऐसे बंदे को चेयरपर्सन बना दिया कमेटी का, उसके कहने पे 4 बंदों के लिए चाय नहीं आती है,
तो आप क्या हासिल करेंगे उस कमेटी के लिए? आप 2 घंटा वहां पे बैठ के डिस्कस करके चले जाएंगे। अच्छी कम्युनिकेशन का क्या फायदा है? आप बोलेंगे, एक दूसरा बंदा बोलेगा, चौथा बंदा बोलेगा, पांचवा बंदा बोलेगा, बोल बोल के एट द एंड ऑफ द डे कोई रिजल्ट नहीं है। तो हमेशा चेयरपर्सन पे उस कमेटी में ऐसे लोग होने चाहिए जिसकी कुछ अथॉरिटी भी हो, उसकी बात भी मानी जाए, सुनी जाए उसकी बात, तो फायदा होगा। अदरवाइज अगर ऐसे लोग हैं कि जिनकी बात की कोई वैल्यू नहीं है, उनकी बात नहीं मानी जाती है, ना बनाइए, ऐसी कमेटी ना बनाइए आप। व्हाट विल बी डिस्कस्ड, क्या क्या चीजें डिस्कस होना चाहिए? आईएलओ ऑलरेडी आपको बता चुका है, निबोश आपको डिस्कस कर चुका है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको डिस्कस करने चाहिए इन कमेटी मीटिंग्स में। प्रायोरिटी पे वर्कर्स के इश्यूज रखने चाहिए। हाउ द डिस्कशंस विल बी रिकॉर्डेड, आपको पता होना चाहिए कि जो भी डिस्कशन हो जाए आपने कैसे रिकॉर्ड करना है, क्या क्या इशू डिस्कस हुए हैं, क्या क्या बोला उन्होंने आपके मैनेजमेंट में से, कि कब कब वो इस इशू को सॉर्ट आउट कर देंगे। आपको डेट के साथ लिख देना चाहिए, 2 दिन का टाइम दिया या 3 दिन का टाइम दिया, 3 दिन के बाद में दोबारा रिमाइंड करवाना चाहिए। आप मीटिंग में ये बोला था कि हम ये इशू 2 दिन के बाद में, 3 दिन के बाद में रिजॉल्व कर देंगे। हाउ इश्यूज विल बी फॉलोड अप, उन इश्यूज को कैसे फॉलो अप करना चाहिए, आप रिमाइंडर भेज सकते हैं, मेल के थ्रू में उनको बता सकते हैं। इश्यूज दैट मे बी कंसिडर्ड, यहाँ पे दोबारा आपको निबोश इस तरफ में बता रहा है, आपको समझाना चाह रहा है कि आपको क्या क्या इश्यूज हैं जो डिस्कस करने चाहिए कमेटी फोरम में, इन मीटिंग्स में। समझाने का, बताने का, ये प्रेजेंटेशन आपके सामने रखने का मकसद ये है टाइम वेस्ट ना हो। उतना टाइम नहीं होता है टॉप मैनेजमेंट के बाद में, पास में। अगर आप उनका टाइम वेस्ट करेंगे, उन्हें बुला के अहम इश्यूज नहीं डिस्कस करेंगे उनके साथ में, कॉमन चीजें डिस्कस करते रहेंगे, और नेक्स्ट मीटिंग में आने वाले नहीं है। आपको इंटेलिजेंटली इसको देखना चाहिए। स्टडी ऑफ एक्सीडेंट एंड डिजीज स्टैटिस्टिक्स, हमें ये चीजें डिस्कस करनी चाहिए, इनकी रीजन डिस्कस करना चाहिए कि क्यों एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्यों इतना डिजीज हो रही है, लोग इतना, लोग क्यों बीमार हो रहे हैं, इल हेल्थ केसेस क्यों रिपोर्ट हो रहे हैं। रिव्यू ऑफ रिपोर्ट्स फ्रॉम एक्टिव मॉनिटरिंग, जो आपके एचएससी पर्सन, एचएससी स्टाफ, एचएससी एडवाइजर्स, रिप्रेजेंटेटिव रिपोर्ट्स बना रहे हैं, एक्टिव मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ये रिपोर्ट डिस्कस करनी चाहिए। एग्जामिनेशन ऑफ सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट, अगर कोई ऑडिट हुआ है रिसेंटली, तो उसमें जो जो पॉइंट डिस्कस किए गए हैं, लो लाइट्स डिस्कस की गई हैं, लिमिटेशंस, अनसेफ एक्ट, अनसेफ पोजीशन डिस्कस किए गए हैं, वो सब के सब डिस्कस होना चाहिए कि इतने ज्यादा पॉइंट कैसे आ गए, अनसेफ एक्ट कैसे ऑब्जर्व कर लिया ऑडिटर ने। कंसिडरेशन ऑफ रिपोर्ट्स एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम एचएससी, इन रिपोर्ट्स को डिस्कस करना है, लाजिम करना है। कंसिडरेशन ऑफ रिपोर्ट सबमिटेड बाय सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव, सेफ्टी एचएससी पर्सन जो रिपोर्ट्स आपके पास में सबमिट करते हैं, उसमें हाई रिस्क एक्टिविटीज जो ऑब्जर्व की गई हैं और बार बार ऑब्जर्व की जा रही हैं और सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, इस कमेटी फोरम में आप प्रेजेंट करें लोगों के सामने, अपने टॉप मैनेजमेंट के सामने। प्रोवाइड असिस्टेंस इन डेवलपमेंट ऑफ प्रोसीजर एंड पॉलिसी, तो ये देखना चाहिए। मॉनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग, आपने जो जो ट्रेनिंग्स की हैं उसकी इफेक्टिवनेस को डिस्कस करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि इसका क्या बेनिफिट हुआ है हमारी इन ट्रेनिंग्स देने का। मॉनिटर एंड इम्प्रूव सेफ्टी कम्युनिकेशन, हमें सेफ्टी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना चाहिए, उसे मॉनिटर करने के तरीकों पे गौर करना चाहिए। ट्रेनिंग, एक ट्रेनिंग क्या होती है, इसकी डेफिनेशन आपके सामने है अभी। हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग इज प्लांट होती है, ये फॉर्मल प्रोसेस होता है ऑफ एक्वायरिंग, प्रैक्टिसिंग नॉलेज एंड स्किल इन द रिलेटिवली सेफ इन्वायरमेंट। इसमें एक चीज मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूं, हमारे पास में बहुत कंप्लेंट्स आती थी इस चीज के हवाले से, कि मोस्टली हमारे कुलीग क्या करते हैं जब वो मीटिंग करने के लिए जाते हैं, ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं, वो बहुत से जोक्स थ्रो करते हैं, मजाक जैसी बातें करते हैं। देखिए, आप अमानुल्लाह जैसे लोग नहीं हैं, हमेशा सीरियस रोल प्ले कीजिए हर प्लेस पे, हर जगह पे। आपको कभी भी चार्ली चैपलिन, मिस्टर बीन जैसा रोल प्ले नहीं करना है। ये एक अहम कम्युनिकेशन होती है। आप जब भी ट्रेनिंग देने के लिए जाते हैं, चाहे वो टूल बॉक्स टॉक है, इन हाउस ट्रेनिंग है, या और कोई मंथली वीकली आपने अरेंज किया हुआ है, बिल्कुल सीरियस होके अपने मैसेज को कन्वे करना चाहिए। और बहुत लोगों की कंप्लेंट्स ऐसे आती हैं कि वो जो भी टॉपिक स्टार्ट कर ले,
एंड पे वर्किंग एट हाइट पे आ जाते हैं। ऐसा ना कीजिए आप कन्फाइंड स्पेस पर ट्रेनिंग देने के लिए गए हैं, कन्फाइंड स्पेस ही डिस्कस करें आप हॉट वर्क को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, उस दिन हॉट वर्क ही डिस्कस करें उस ट्रेनिंग में। तो आप आपके उस मैसेज को, अपने ट्रेनिंग को अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं, अपने मैसेज को अच्छे से कन्वे कर सकते हैं आप लोगों के साथ में। ऐसा ना कीजिए आप कि एक ट्रेनिंग आपने अरेंज की हुई है हॉट वर्क की, वर्किंग एट हाइट की, या किसी और टॉपिक पे, तो उसके साथ में तीन चार और चीजों को आप जोड़ दें। ऐसा ना कीजिए आप, कोई बेनिफिट नहीं हो जाएगा ऐसी ट्रेनिंग का। अच्छी ट्रेनिंग यही है जो मैं आपसे डिस्कस कर लिया है, एक ही टॉपिक पे, एक वक्त में एक ही टॉपिक पे डिस्कस करना चाहिए, तो इसके ड्रामेटिक इफेक्ट्स होंगे। अदरवाइज में पूरा वेस्ट है। अगर आप हंसा हंसा के बात करना चाहते हैं, मिस्टर बीन जैसा बनना चाहते हैं, चार्ली चैपलिन जैसा बनना चाहते हैं, कुछ भी हासिल नहीं कर सकते आप उस ट्रेनिंग से, उस मीटिंग से। विदाउट ट्रेनिंग वर्कर ट्राई टू डू देयर जॉब्स बाय कॉपिंग अदर्स। अगर आप ट्रेनिंग नहीं करते हैं लोगों की तो क्या होता है वो देखिए आप। लोग क्या करेंगे, एक दूसरे को कॉपी करना स्टार्ट कर देंगे। वो कैसे कर रहा है मैं भी ऐसे करूंगा। फिर नेक्स्ट क्या है, उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज है, डूइंग द जॉब द वे दे थिंक इज द बेस्ट। ये बहुत खतरनाक चीज है जी, कि लोग अगर ये सोचना शुरू कर दें जो मैं कर रहा हूं ठीक है, और उसके दिल में ये बात बैठ जाए, उसके सोच में ये बात बैठ जाए, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसी जगह पे बहुत एक्सीडेंट होने के चांसेस है। ये लोग सीधे नहीं होते हैं, ये लोग ठीक नहीं होते हैं। तो ऐसे तरह के बिहेवियर्स, कल्चर ना डेवलप हो जाए, हमें एक अच्छी ट्रेनिंग पैटर्न्स को अरेंज करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए। ट्रेनिंग किस चीज के लिए हेल्प करती है, क्या चीज समझाने के लिए हेल्पफुल होती है? हैजर्ड्स एंड रिस्क को लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए कि हैजर्ड्स क्या है, रिस्क क्या है। रूल्स एंड प्रिकॉशंस, इमरजेंसी प्रोसीजर्स, कि अगर आप किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में फंस गए, फायर है, फायर हो गई, कैसे वहां से निकलना है, स्पिल हो गया, कैसे वहां से निकलना है, बैड वेदर हो गया, बहुत ज्यादा तेज हवा चल पड़ी, या बहुत ज्यादा बारिश हो गई, तो कैसे वहां से निकलना चाहिए। हु टू कंटेक्ट विद कंसर्न्स, आपके साथ में कोई इशू है, आपने किस बंदे के साथ में कंटेक्ट करना चाहिए, कैसे आपके इशू को एक्सप्लेन करना चाहिए लोगों के पास, लिमिटेशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस, आप पे क्या क्या पाबंदियां हैं कानून की तरफ से, यह बताना चाहिए हमें लोगों को। ट्रेनिंग में ये चीजें डिस्कस करनी चाहिए। पर्सनल सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लोगों की सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं वर्क प्लेस पे। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रेकिंग रूल्स इंक्लूडिंग डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स, जो लोग कवानीन को तोड़ेंगे, चाहे वो प्रोजेक्ट के अंदर है या प्रोजेक्ट के बाहर में है, बाहर में है, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज, क्या क्या होने वाला है उनके अगेंस्ट में अगर वो कवानीन को तोड़ते हैं। तो उन्हें लाजिम बताना चाहिए कि कौन कौन सी पेनल्टीज, फाइन्स इन लोगों पे आ सकते हैं, कौन कौन से कानून तोड़ने पे ये लोग जेल में जा सकते हैं। हमारे पास कब कब अपॉर्चुनिटी होती है ट्रेनिंग करने के लिए? इंडक्शन ट्रेनिंग है, ये उस वक्त की जाती है जब न्यू एम्प्लॉइज हायर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में। तो हम इंडक्शन ट्रेनिंग देते हैं। ये एक अच्छा खासा टाइम होता है, हम 3 घंटा 4 घंटे हमारे पास में होते हैं वर्कर को समझाने के लिए, रूल्स रेगुलेशन के बारे में, सेफ अनसेफ के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज के बारे में, हाई रिस्क एक्टिविटीज के बारे में, हैजर्ड के बारे में, रोड मैनेजमेंट के बारे में, हर चीज के बारे में बताने के लिए एक अच्छा टाइम, एक अच्छा वक्त होता है हमारे पास। जॉब चेंज, जब आप जॉब चेंज कर रहे हैं, एक एरिया आपने हैंड ओवर कर दिया, जब नया एरिया में आप जाएंगे उसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसी कंपनी में, तो आपको ट्रेनिंग का मौका मिलेगा, लोगों को बताने का मौका मिलेगा। कोई प्रोसेस चेंज हो गया, नई टेक्नोलॉजी आ गई, या कानून चेंज हो गया, तो हमारे पास मौका होता है लोगों को इकट्ठा करने का, उनके साथ चीजों को डिस्कस करने का। इंडक्शन ट्रेनिंग, इंडक्शन ट्रेनिंग में हम क्या क्या चीजें डिस्कस करनी चाहिए लोगों के साथ?
सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में होती है, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। के कंपनी की हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी क्या है, सबसे टॉप पे। जैसे आप इंडक्शन स्टार्ट करें, ये चीज डिस्कस करें लोगों के साथ। इमरजेंसी प्रोसीजर, कि किसी भी जगह पे कोई भी इमरजेंसी होगी, फायर होगी, स्पिल हो गई, या और कोई इमरजेंसी आ गई, आपको कोलैप्स होगी, एक एक्सक्वेशन में लोग काम कर रहे हैं, ये भी इमरजेंसी है ना। कि अगर वो कोलैप्स हो जाती है, मिट्टी गिर जाती है उस जगह पे, तो लोग कैसे निकलते हैं। फर्स्ट एड क्या है, कहाँ कहाँ पे है फर्स्ट एड की प्रोविजंस, फैसिलिटी कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, हमें वो देखना चाहिए, वो समझाना चाहिए इन लोगों को। स्पेसिफिक साइट हैजर्ड्स एंड कंट्रोल्स, वर्क प्लेस पे कौन कौन से हैजर्ड्स हैं, उनके कंट्रोल मेजर आपने क्या क्या अप्लाई करके रखे हुए हैं। वेलफेयर फैसिलिटीज कहाँ कहाँ पे हैं, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज कहाँ पे हैं, रेस्ट एरियाज कहाँ पे हैं, कैंटीन्स कहाँ पे हैं, टॉयलेट फैसिलिटीज कहाँ पे हैं, टॉयलेट ब्लॉक्स कहाँ पे हैं, सेफ मूवमेंट, रोड मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट इसमें आएगा, ये हम डिस्कस करना चाहिए। एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट रिपोर्टिंग कैसे करनी है आपने, अगर किसी जगह पे आप कोई एक्सीडेंट देख लेते हैं, इंसिडेंट देख लेते हैं, कैसे बताना चाहिए, किसे बताना चाहिए। कंसल्टेशन अरेंजमेंट्स, सेफ्टी रूल्स आपको डिस्कस कर देने चाहिए लोगों के साथ में, कि आपको कैसे, कौन सी, जब आप एक्टिविटी स्टार्ट करें तो कौन कौन से सेफ्टी रूल्स आप पे लागू होते हैं। पीपीई के बारे में कहाँ से मिलेगी, कैसे यूज करना चाहिए। सेफ वर्किंग एंड परमिट्स, कितने पीटीडब्ल्यू हैं, कितने परमिट्स हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, वर्किंग एट हाइट का है, कन्फाइंड स्पेस का है, हॉट वर्क का है। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में दो होते हैं, हॉट वर्क्स, कोल्ड वर्क्स। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में हर काम के लिए डिफरेंट परमिट्स होते हैं। रिस्क असेसमेंट्स, इसके बारे में बताना चाहिए, रिस्क असेसमेंट क्या होती हैं, ये क्यों बनाई जाती हैं एक्टिविटीज के लिए, इसमें क्या चीजें मेंशन होती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स, हर लेवल के बंदे की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ऑर्गेनाइजेशन में, टॉप मैनेजमेंट से डाउन साइड पे एम्प्लॉयज तक, वर्कर तक, लेबर्स तक, उनके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हमें इंडक्शन ट्रेनिंग में डिस्कस करना चाहिए। डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स, क्या क्या फाइन्स आएंगे लोगों पे, क्या क्या अनसेफ एक्ट से, अनसेफ पोजीशन से क्या क्या फाइन आ सकते हैं, क्या क्या पेनल्टीज आ सकती हैं लोगों के ऊपर, ये डिस्कस करना चाहिए इंडक्शन ट्रेनिंग में। तो ये हमारा आज का है, यहाँ तक है। कल हम एलिमेंट 3 का सेक्शन 3 पढ़ेंगे, हाउ फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस हेल्थ एंड सेफ्टी बिहेवियर। तो कल हम ये स्टार्ट करेंगे, ये पढ़ेंगे। ठीक है जनाब।